नमस्कार। साहित्य में नैतिक मूल्यों का योगदान। साहित्य में अगर नैतिक मूल्य रहें तो साहित्य नहीं धार्मिक ग्रंथ बन जाए। हमारा साहित्य प्राचीन काल से ही धार्मिक ग्रंथ था। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सारे वेद जो चारों वेद थे प्राचीन ग्रंथ ही माने जाते हैं, जिन्हें और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद जो न जाने कितने सारे ग्रंथों, सूत्रों और कितनी स्तोत्रों का समायोजन है। यजुर्वेद जो ऋषि मुनियों की उपदेशों का समायोजन है। अथर्ववेद जो वन मानुष और जंगल में बैठे तपस्या का योगदान है। सामवेद जो संगीत, गीत और धुन का समायोजन है। गीता जो हमें ज्ञान देती है, जीवन में नए उद्देश्यों, नए सिद्धांतों के आधार पर जीवन जीने का उपदेश। महाभारत जो हमें ये सिखाता है कि अगर घर हो या परिवार हो या समाज हो, ये पूरा कुरुक्षेत्र ही तो परिवार है। ये पूरा संपूर्ण कुरुक्षेत्र में हमें अपने उद्देश्यों और अपने सिद्धांतों को अपने आप में और दूसरों में कैसे संचालित और संचालमान करना है, चलायमान करना है। ये वो ग्रंथ हैं जो सदियों से ये बताते आ रहे हैं प्राचीन काल से कि जीवन जीने का उचित उद्देश्य और सिद्धांत क्या है, उसके महातत्व क्या है, उसके विधि विधान क्या है, कि हमारा जीवन कैसे नैतिक माना जाएगा जब हमारे सोच, हमारे सिद्धांत, सब कुछ नीति, विनीति, विभिन्न प्रकार के आयोजन सब कुछ नैतिक हों, संचालित हों, ना कि विलुप्तीकरण में हो, तो ये जीवन नैतिक मूल्य पर आधारित माना जाएगा। क्योंकि प्राचीन ग्रंथ हमें जीना सिखाते हैं, जीवन में सही रूप से चलायमान सिखाते हैं, हमारे हर उद्देश्यों, हमारे हर कर्तव्यों, हमारे हर अधिकारों को सही रूप से संचालित करते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे सारे ग्रंथ नैतिक रूप से निपुण थे और आज भी हिंदी साहित्य हो या कोई भी साहित्य हो, कोई भी क्षेत्र का साहित्य हो, उसमें नैतिक मूल्यों का योगदान होना बहुत ही अनिवार्य और महत्वपूर्ण है। वो नैतिक मूल्य जो हमें जीवन जीना सिखाएं, हमें सही और उचित मार्ग बतलाएं, हमें सही मंजिल बतलाएं।